मैं एक सवाल और था मेरा इसी से रिलेटेड, हम्म। मतलब जब आप खालिस्तान में उससे बाहर आए तो कहीं आपने ये भी देखा क्या, जो पाकिस्तान में मैंने सुना है होता है कि पाकिस्तान के जो ये मौलाना होते हैं जो ये सब प्रीच करते हैं जिहाद वगैरह, खुद अपने बच्चों को ये लंदन भेज के रखते हैं, इनका कोई बच्चा नहीं होता। क्या सेम चीज खालिस्तान में भी होती है कि जो इनके मेन लीडर हैं उनकी जो बच्चे वगैरह हैं वो सब गायब रहते हैं और ये बाकी लोगों को साथ रहते हैं? क्या सेम मोडस ऑपरेंडी है? तो खालिस्तान का कैपिटल क्या है? यही तो है ना, कनाडा में तो है खालिस्तान। हाँ सारे हाँ। खुद ही खालिस्तानी यहाँ बैठे हैं। इंडिया वाले तो इनको देखें, इंडिया में तो इन्होंने हलचल करने के लिए वो तो पंजाब में जो बैठे हैं उनको ही करेंगे ना। हाँ पंजाब में हाँ। इनकी कोई, पंजाब में कहते हैं इनकी बुंड नहीं मारता कोई। ठीक है। हम्म ये बिना, ये बस जो हैं उनको देते जा रहे हैं अपना एक नैरेटिव, इन्होंने प्रोपोगंडा पे आ गए पाकिस्तान की बातों पे। पंजाब हम्म के इतने इन्फ्लुएंसर्स हैं, मैं नाम लेके बोल देता हूँ। एक बॉबी खालसा है, वो छुप रहा है, हम्म। उसको पंजाबी जुजू ने ओपन चैलेंज कर दिया कि वन ऑन वन का डिबेट कर ले। इतना अच्छा। प्रोपोगंडा वो करता है, इतना प्रोपोगंडा वो करता है। इन सब ने जो है ना, और उसके जैसे बहुत हैं। डैम्स हम्म। की, इसने राजस्थान के डैम की वीडियो थी, वो डाल दी कि जी पंजाब के बारे में बोल रहे हैं कि पानी छोड़ दो ना, बस ना बचेगा बांस ना रहेगी बांसुरी, ऐसे कुछ ना, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। राइट। वो वीडियो बंक कर दी गई कि वो राजस्थान की वीडियो है और वो एक मजाक अच्छा। है। राजस्थान से कोई पानी पंजाब को नहीं आता। ठीक है। राजस्थान कोई से डैम तो नहीं है कहाँ जो है? पंजाब की हाँ। तरफ पानी छोड़ने वाला डैम नहीं है। फिर भी इन्होंने हाँ। अपोलोजाइज नहीं किया, उन्होंने कमेंट्स ऑफ कर दिए। वो वीडियो जो है बाकी अकाउंटों से भी कमेंट ऑफ करके डाल दी। इतने पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा वाले इन्फ्लुएंसर्स हैं। मैं ये नहीं बोल रहा कि बॉबी खालसा आईएसआई का बंदा है, लेकिन बॉबी खालसा जो है वो नासिर ढिल्लों जो है उसका चमचा है। नासिर ढिल्लों अच्छा। जो है वो पंजाब पुलिस में था पाकिस्तान की। इसने बहुत यंग एज पे जॉब छोड़ी। 3 साल ये ऑलमोस्ट गायब ही रहा। 3 साल बाद इसने चैनल स्टार्ट किया अपना, पंजाबी लहर, और बड़ा हिट हो गया। 3 साल में क्या हुआ? 3 साल में इसको साइकोलॉजिकल वॉरफेयर की हर चीज की ट्रेनिंग दी गई है इसको। अच्छा। 3 साल वो नासिर ढिल्लों आईएसआई का बंदा है, मैं 99% श्योर हूँ। 1% वही है कि बस जब तक सबूत नहीं मिल जाता। नासिर ढिल्लों इनको भाई, पंजाबी भाईचारा के टीके लगाता है। उसके जैसे बहुत हैं इनके। एक हंजरा है, एक और, मतलब अनलिमिटेड इन्होंने किया हुआ है। हिंदुस्तान इस चीज में जो है ना, जो ऑनलाइन ये जो प्रॉक्सी वॉर है ना, ये जो प्रोपोगंडा वॉर है, इसमें हिंदुस्तान इसमें हमेशा पीछे है। हारता है। पीछे है। इसमें पीछे, इसमें पीछे सही हैं बात। हम। हम्म। ये बहुत हो रहा है। और इसका एवरेज जो पंजाबी है ना, एवरेज सिख है जो पंजाब का, उसको इस्लाम के बारे में कुछ नहीं पता। उसको तो लगता है कि ये बहुत अच्छे हैं, ये यार हम पता नहीं क्या हो गया, ये तो बड़े अच्छे हैं, हमारे से आई बड़ी थिंक रिस्पेक्ट करते ये हैं हम तो एवरेज हम। इंडियन कह सकते हैं। एवरेज इंडियन को भी हाँ, नहीं पता है। हम्म। तो मैं तो, हम मतलब खालिस्तान की बात कर रहे हैं ना, तो क्यों इनके तरफ हम्म। लीन हो रहे हैं, तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, इस लिहाज से बता रहा हूँ कि सिख को हम्म। नहीं पता। तो इसलिए हम जो है, हम अभी काम जो कर रहे हैं, हम एवरी ये जो है ना वेंसडे को, हम, एक तो एक्स मुस्लिम है अरीशा जी, जो कि पाकिस्तानी अच्छा। पंजाबी थी, वो एक्स मुस्लिम है, हम उनको अच्छा। बुलाते हैं। वो अवेयरनेस देती हैं। हम, हमारा टारगेट फीमेल ओनली कॉल होता है। उसमें हम क्या करते हैं कि लड़कियों को बताया जाए कि आप इनसे दूर हो, आप ग्रूमिंग्स का विक्टिम ना बन जाए। ठीक है। एक वो हम करते हैं। और ऊपर से अब हमने नया किया, हमने कल किया कि हम पाकिस्तानी पंजाबी जो एक्स मुस्लिम थे, एक पहला एपिसोड कर लिए, उसको बुला के उसके साथ बातें की कि हमने अपनी बातें बताई उसको कि हम तुम्हारे बारे में क्या सोचते। तो हम ऐसे इनका भाईचारा जो है तोड़ रहे हैं। ये पतले से धागे के ऊपर है ये भाईचारा। हमारा मकसद ये है कि, और ये हम ऑन ग्राउंड भी रियलिटी में काम करेंगे पंजाब में। जैसे जैसे हमारे भाई जुड़ रहे हैं हमारे साथ जो पंजाब में रहते हैं, हम इनको हम्म। इस्लाम की, खुद इनको इस्लाम के बारे में इल्म देंगे कि ये है इस्लाम। हम इन घर घर में हम मेक श्योर करेंगे कि घर घर में जो है एक्स मुस्लिम साहिल, एक्स मुस्लिम एडम जो है, इनके चैनल चल रहे हैं। हैरिस हम्म। सुल्तान के चल रहे हैं, उनको पता चले इनसे। अरीशा को देखें लोग। लड़कियां जो है हमारे साथ भले आके बात फिलहाल इतना नहीं कर रही, लेकिन उसको फॉलो कर रही हैं। अरीशा की सुन हम्म। रही हैं, यहाँ भी आके सुनती हैं। तो हमने इनका जो है ना, इनका जो ये साइबर वॉरफेयर है, इसका जवाब साइबर वॉरफेयर से देना है। ग्राउंड पे भी जो जो इनके हैं, उसका काउंटर करना है। इन्होंने 41 ईयर्स से एजेंडा किया हुआ है अपना प्रोपोगंडा, तो टाइम लगेगा। हम 41 साल तो इनसे पीछे ही है ना। हम इनसे हम्म। 41 साल पीछे हैं। लेकिन ये है कि हाँ, काम शुरू हो चुका है पर सच हमारे और साथ ये है तो आगे हमें बढ़ेगा। इतने साल नहीं लगेंगे। मेरी पूरी उम्मीद है। जी 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 जी। और मैं हाँ। यही बात मैं बोलता हूँ कि सबको, नासिर ढिल्लों के साथ भी तू मैं वही, मैंने उसको यही बोला कि तुझे पता है मेरा काम क्यों आसान है। इनको भी मैंने यही हम्म। बोला मेरा काम क्यों आसान है। मैंने कुछ नहीं करना, कख नहीं करना मैं।
मैं सिर्फ सच बोलना, फैक्ट्स Right. देने हैं, लॉजिकल जो है साथ में हिस्टोरिकल जो है वो देने हैं, इनको एग्जांपल्स देने हैं। जैसे मैं आपको देता हूँ, सबकी आपकी ऑडियंस कहानियां नहीं बनानी, हाँ, सत्य बोलना है ऑपरेशन ब्लू बस। स्टार, हम्म ऑपरेशन ब्लू स्टार जो है इसको बोला जाता है जी अटैक हुआ हमारे ऊपर, ठीक है, हम्म हिंदुओं ने सिखों के ऊपर अटैक किया। ऑपरेशन ब्लू स्टार से 5 साल पहले दिसंबर 79 में मक्का अच्छा। में भी ऑपरेशन हुआ था। मक्का में भी एक पागल सा बाबा था जो हथियार लेके बंदे लेके वहां बैठ गया था कि मैं मेहदी हूँ या अगला प्रॉफिट हूँ, ये अब मेहदी हूँ, जो भी इनका रिटर्न में आना है जो बोलते हैं ना ये मुस्लिम्स। उन्होंने हम्म 1 हफ्ता दिया उसको, 1 हफ्ते के अंदर जाके उन्होंने अटैक करके ठोक दिया, मार दिया, बात खत्म। उनके तो कोई नहीं बोलता अटैक किया, उनके तो लिबरेशन बोला जाता था, लिबरेशन ऑफ मक्का। तो हम्म लिबरेशन ऑफ मक्का में और द सो कॉल्ड अटैक ऑन हरिमंदिर में ये फर्क है कि वो दोनों साइड सुन्नी मुस्लिम थी, तो वो अटैक नहीं बोला जाता। अगर सऊदी अच्छी गवर्नमेंट टर्म है, क्रिश्चियन अरब होती, हमें भी ऐसे यूज करनी अगर, चाहिए, लिबरेशन ऑफ हरिमंदिर। तो मैं तो बोल रहा हूँ ना, मैं तो इनको बोल चुका हूँ, आप मेरी दूसरी वीडियो देखना पंजाबी में इनकलाबनामा, उसमें मैंने ओपनली बोला है कि ऑपरेशन ब्लू स्टार लिबरेशन था। सही बात, सही अगर बात। सऊदी सऊदी की हुकूमत क्रिश्चियन होती, अरब होती, क्रिश्चियन अरब होती, और वो जो हम्म बैठे हुए थे वो मुसलमान होते, तो वो भी अटैक माना जाना था, क्रूसेड माना जाता था कि क्रूसेड हुआ हमारे साथ, क्रिश्चियन क्रूसेड, ठीक है। तो हम्म बस ये डिफरेंस है। और आईने की हम्म बात है, ऑपरेशन को लीड करने वाला और सिख थे। जिसके खिलाफ ऑपरेशन किया गया वो दोनों जट सिख थे और दोनों का सेम सरनेम था। भिंडरा वाला भी अच्छा बराड़ था और कुलदीप सिंह भी बराड़ है, ठीक है, अच्छा। सेम सरनेम के हैं। वो बस हम्म हाँ जी नहीं वो अटैक नहीं नहीं अटैक हुआ हमारे ऊपर। अगर वो अटैक नहीं था ना अरब वाला, ये भी अटैक नहीं था। हरिमंदर साहब, और देखो सनातन से इतना दूर जाना है, हरमंदर बोलते हैं, हरमंदर क्या मतलब है हरमंदर का? हरि हम्म मंदिर, हरि का मंदिर है। हरिमंदिर, हरि कौन है? हरि कौन है? कृष्ण हरि भगवान। विष्णु है ना, भगवान विष्णु, हाँ विष्णु हाँ भगवान, ठीक है। हम्म तो हमें इतना दूर आप क्या क्या छुपाओगे, कितने झूठ बोलोगे आप? ये पूरा बस यही इनका है कि ऑपरेशन ब्लू स्टार के ऊपर डाल दो, वो अटैक हुआ है। इनको एग्जांपल, मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ कि कैसे कि ये डेफिनेटली पाकिस्तान की वो है। पाकिस्तान ने इनको एग्जांपल दिया 1979 का ईरान का, थोड़ा सा वो जो है ना समुंदर, उसके इस तरफ हम्म रह गए ये। थोड़ा सा और दूर हम्म जाके बताते कि भाई सऊदी में भी हुआ था, उसमें उसकी गांड लाल की थी उन्होंने, ठोका था। हम्म इन्होंने बता दिया हम्म कि जी इनका एक बाबा आया था, उसने सबसे पुराना जो राज चलता आ रहा है ना कि शाही राज, उसको तोड़ा। फारसी में डिनेस्टीज बहुत आई लेकिन उनका चलता रहा शहनशाह वाला जो है ना, शाह गद्दी चलती आ रही थी कितने सालों से अनब्रेकन। अगर वो फारसियों की वो तोड़ सकता है ईरान की, ये तो फिर भी क्या है, ये तो हिंदू हैं, ये तो सेम हम्म मेंटेलिटी है भाई कि हिंदू तो पता नहीं कितना छोटा सा काला सा डरपोक बंदा है भाई। तुमने देखे हैं राजपूत जब सिख नहीं बने थे उससे पहले कौन लड़ रहा था? हमारे बुजुर्ग हम्म कौन थे? हम्म राजा सूरजमल की फौज में कौन थे? हमारे बुजुर्ग ही थे ना, जिनके नाम के बीच में तब भी सिंह आता था, क्योंकि जट और राजपूत तो सिंह लगाते हैं शुरू से अपने गोत्र के बीच में और नाम के बीच में। हम्म हमारी सोच ये बता दी गई है कि हिंदू तो बस ये है, डरपोक सा है, इसको तो हम ये ले लेंगे। तो उन्होंने इसको आइडिया दिया कि अगर वो ऐसे कर सकता है, तुम दिल्ली क्या चीज है, तू अपना देश अच्छा बना सकता है और तू बनेगा सुप्रीम लीडर। उसने भी अच्छा। बनना था सुप्रीम लीडर। बोलते हैं संत ने बोला था मैं कभी भी पॉलिटिकल नहीं लूंगा। हाँ, संत ने हम्म नहीं लेनी थी पॉलिटिकल, संत ने बनना था सुप्रीम लीडर। सुप्रीम लीडर क्या है? जो रातों रात प्रेसिडेंट चेंज भी कर सकता है, मार भी सकता है प्रेसिडेंट को, जो कि अच्छा। आयतुल्लाह खुमैनी है। तो हम्म इसको खुमैनी का दे दिया, लेकिन इसको ये जो है ना जुमायुन अल अताबी ऐसे कुछ नाम था उस बंदे का, जो हम्म सऊदी में जिसने कब्जा किया था मक्का के ऊपर, काबा के ऊपर। उसका एग्जाम्पल दे देते इसको कि ऐसे भी हुआ था, तो ये नहीं बैठता हम्म वहां पे। इसको था कि अटैक होगा ही नहीं, और होगा तो मेरी कौम बाहर आ जाएगी, पंजाब में हम्म हल्ला मल्ली मच जाएगी। और इसने अंडर एस्टिमेट कर लिया, ओवर एस्टिमेट कर लिया अपनी जो है ना सपोर्ट को। डर के साथ आप अपने सपोर्ट सपोर्ट। ज्यादा देर तक नहीं रह सकते, दहशत के साथ ना आप कुछ देर ही रह सकते हो, ज्यादा देर तक नहीं रह हम्म सकते। तो कोई नहीं बाहर निकला इनको। फिर ये बोलते हैं कि अगर सिर्फ भिंडरांवाले के ऊपर हमला था तो बाकी 30 या 34 ऐसे है ना गुरुद्वारे, उनके ऊपर क्यों हमला हुआ? मैं पूछता हूं कि तब पंजाब में मान लो कि टोटल मान लो कि 5,000 गुरुद्वारे थे, एग्जाम्पल दे रहा हूं, बाकी हम्म बाकी उसके ऊपर क्यों, बाकी अगर 5,000 थे, 30 के ऊपर हुआ,
बाकी 4970 के ऊपर क्यों नहीं हमला हुआ, 29 के ऊपर ही क्यों हुआ? उसका सबूत भी है। उसका सबूत ये है, इसकी वो भी वीडियो ऑडियो रिकॉर्डिंग मेरे इंस्टाग्राम पे पिन पड़ी हुई है। पिन नहीं होगी तो वहां देख लेना, नीचे होगी, जिसमें ये ओपनली बता रहा है कि ये जो तुम अपनी अपनी जगह पर बैठे हुए हो ना, जिस दिन पता चल गया कि हरिमंदिर साहब के ऊपर हमला हो गया है, अपनी अपनी ड्यूटी संभाल लेना। और उस दिन पंजाब में एक भी छल्ली राम नहीं नजर आना चाहिए। छल्ली राम मतलब हिंदू। उस दिन सारे पगड़ी वाले रहने चाहते हैं और मुसलमानों के ऊपर तरस करना। अच्छा, मुसलमाना ते तरस करे हो, मुसलमाना अच्छा, ते ये कॉल तरस करे पहले हो से कि दे उस दिन रखी थी। पंजाब दी, हाँ, उस दिन पंजाब दी धरती ते एक भी छल्ली राम नहीं दिसना चाहिए। ये पड़ी हुई है। 29 गुरुद्वारों के अंदर हमला हुआ क्योंकि वहां पे इसने अपने कुत्ते बिठा रखे थे, आपने जिनकी बिठा ड्यूटी ये रखी। थी। ऑडियो में भी बोला है कि एक एक को 20-20 छल्ली राम आते हैं, एक एक मोटरसाइकिल, 3-3 नौजवान और एक एक पिस्टल, ये लेके तुमने अपनी ड्यूटी निभानी है और एक एक को 20 आते हैं, इनको मार के भगाना है। ये ऑन रिकॉर्डिंग है। और कुलजिंदर ढिल्लों का आप देख लो वाद के ऊपर जाके, कुलजिंदर ढिल्लों जो है ना, उस बंदे देखा है ने मैं। उसमें से कितने कितने गुरुद्वारों को खुद जाके वेपन सप्लाई किए हुए थे। लेकिन हम सब झूठे हैं, हम आरएसएस के बंदे हैं भाई, हम तो बीजेपी के बंदे हैं। कुलजिंदर ढिल्लों का मैं बात करने वाला था कि कुलजिंदर ढिल्लों की क्रेडिबिलिटी ये है कि वो ऑपरेशन ब्लू स्टार का एक पार्टिसिपेंट है। हाँ, ही फॉट द इंडियन ठीक है, फोर्सेस, वो लड़ा है। समझ गया। वो वहां से सुखदेव सिंह बब्बर के साथ भागा था, लेकिन वो अपना वेपन लेने वापस गया तो फिर उन्होंने उसको दबोच लिया। अच्छा। कुलजिंदर सिंह ढिल्लों लिविंग एक है, टेस्टिमोनी है, जिसने सारा किया है, देखा है, और उसने वेपन्स दिए हैं उन गुरुद्वारों को जाकर। सारी मूवमेंट इनकी हिजबुल्लाह हमास के साथ मिलती है। सेफ प्लेसेस से अटैक करो। दरबार, आप हरिमंदिर साहब के अंदर आपने स्टॉक पाइल करके रखा असला, पाकिस्तान से ला ला के आपके पास, आप बोलते हो आपने खालिस्तान नहीं मांगा। उनकी फोटो जो है मैं आपको सेंड कर दूंगा। 82 में, अप्रैल 81 में या 2 में वो खालिस्तान का पासपोर्ट आपने हाथ में लेके बैठा हुआ है, भिंडरांवाला। अच्छा। लेटर एक्सचेंज हुआ है भिंडरांवाले का जगजीत सिंह चौहान के साथ, जो कि सेल्फ प्रोक्लेम्ड प्रेसिडेंट ऑफ खालिस्तान था। उसमें खालिस्तान का मेंशन है कि अभी हमें बनाना चाहिए। दयाल सिंह बताता है, कुलजिंदर ढिल्लों बताता है कि ऑर्डर आया था कि हाँ जी, हम 47 में देश नहीं ले पाए, अभी हमने वो करना है जो नहीं कर पाए, अभी हमने खालिस्तान बनाना है। ये जटिस्तान है। हम जट्टों का दिल, पहले बात बीच में रहेगी, हमारा रिलीजन के ऊपर कब्जा करके भी दिल नहीं भरा। हमने स्टेट भी और फर्दर टुकड़े करवाए क्योंकि हमें राज चाहिए था। हमें हिंदू जट नहीं चाहिए था अपना चीफ मिनिस्टर, हमें सिख जट चाहिए था, जट सिख चाहिए था। फिर हमारा स्टेट के साथ भी अभी राज नहीं बना, अभी हमें देश चाहिए। देश जब मिल गया, फिर मैं आपको बताता हूँ क्या होगा। जब देश मिल गया, फिर हमें लाहौर चाहिए।